नमस्कार दोस्तों, सुधा आइडिया टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम क्या करेंगे, यानी आज मैं बैगन के पौधे जो दिवाली से पहले लेकर आई थी दोस्तों। शायद आप सभी जानते होंगे, मैं पहले काफ़ी सारे पौधे लेकर आई थी, यानी कि और उसमें जो है 2 बैगन के पौधे मैं बाद में लेकर के आई थी, जो मैं आपको नहीं दिखा पाई दोस्तों, और ना ही मैं उनको रिपोर्टिंग कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा चलिए दिवाली के बाद ही जो है करेंगे उनकी रिपोर्टिंग और एक्सपीरियंस करते हैं बैगन का भी, और उनको फैमिलियर करने के लिए मैंने जो है पौधों के साथ रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा चलिए आइए उनकी जो है रिपोर्टिंग करते हैं और साथ ही में जो है अपने व्यूअर्स को भी दिखाया जाए। और एक कंटेनर मेरा बहुत बड़ा जो है खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पर धूप थोड़ी सी आ जाया करती है, तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। सीड तो मैं इसलिए नहीं लाई दोस्तों, बहुत सारे सीड मैंने ला करके देख लिए, बहुत ही बेकार सीड निकले हैं और यानी वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाए हैं। और उनका एक्सपीरियंस, और जो आधे मैंने बचा करके रखे थे कि मैं बाद में उनको ग्रो कर लूँगी, तो वो इधर उधर पता नहीं कहाँ चले गए। और सो दोस्तों कोई बात नहीं, हम बैगन के पौधे जो है, इसीलिए मैं पौधे लेकर आई बहुत छोटी छोटी, और मैं देखना चाहती हूँ कि बैगन के पौधे किस तरीके से जो है ग्रो करेंगे और किस तरीके से उसमें कुछ आएगा नहीं आएगा। थोड़ी धूप में एक्सपीरियंस से करना चाहती हूँ दोस्तों, और आप साथ ही साथ जो है आपको भी दिखाऊंगी। और मेरे बैगन के पौधे वैसे तो मैं कहीं और ही शिफ्ट करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक कि उसको नया पॉट और दूसरा पॉट में मैं शिफ्ट करूँगी, तो तब तक के लिए मैं इस बड़े कंटेनर में जो है बहुत बढ़िया है, तब तक के लिए इस बड़े कंटेनर में मैं उन पौधों को लगा दूँ जब तक कि उसको नया पॉट नहीं मिलता है। तो दोस्तों आइए चलिए मैं आपको पौधों से मिलवाती हूँ। ये है हमारे बैगन के पौधे। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी सी पौध है, बड़ी तंदुरुस्ती सी पौध है, हेल्दी है और यानी कि स्वस्थ है, और इसमें न्यू लीव्स भी निकल आए हैं। और चलिए हम इस कंटेनर में जो है मैं वर्मी कंपोस्ट भी लाई हूँ साथ ही में। ये देखिएगा दोनों जो है फ्रेंड आपस में कुल मिलकर रहें, और मैं दोनों को साथ ही में जो है इनको रिपोर्टिंग करना चाहूँगी। ये मस्टर्ड केक है दोस्तों, वैसे इसमें डालूंगी नहीं, लेकर के आई हूँ शायद। और ये है गोबर खाद, यानी एक जगह से मैं ले आया करती हूँ और वहाँ पर बहुत सारी हुआ करती है डेयरी में, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ती है मुझे। और नहीं तो मैं उपला भी ले आया करती हूँ, अगर वहाँ से नहीं लाती हूँ तो उपले खरीद करके लाती हूँ, डिप करके क्रश करके आप जो है उसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सीवीड है, मैंने काफ़ी गार्डनर्स के पास जो है सुना है कि ऑर्गेनिक है, और मैंने नर्सरी वालों से भी पूछा, फिर मैंने इसकी जानकारी भी हासिल की। समुद्री शैवाल और वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए द्वारा बनाई गई खाद का मिश्रण है, यानी सीवीड और वर्मी कंपोस्ट का एक मिश्रण है। ये समुद्री शैवाल और केंचुए द्वारा बनाई गई खाद द्वारा जो मिक्स की गई ये खाद है, और वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं की है और ना ही अभी मुझे नहीं करनी है यूज़। लेकिन मैं आपको दिखा रही थी कि नर्सरी से 100 रुपीज़ का जो है पैकेट लेकर आई हूँ। वैसे ये काफ़ी महंगा था, लेकिन उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ का जो है दे दिया है। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी तो मैं गोबर खाद और 30 रुपीज़ का एप्सम सॉल्ट का पैकेट भी लेकर के आई हूँ, छोटा पैकेट लेकर आई हूँ। और ये है हमारी गोबर खाद, गाय का गोबर है। गाय बहुत सारी वहाँ पर रहती हैं और उन्हीं का गोबर जो है वो सुखा लिया करते हैं, और जो चाहे वो ले जा सकता है। सो दोस्तों ये है चौलाई, बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है और बहुत सारी भी हो चुकी है। इसकी मैं भुजी भी बना सकती हूँ, और बहुत टेस्टी इसकी भुजी बनती है दोस्तों। हार्वेस्ट करने का टाइम ही नहीं लगा, और ना ही मैंने अभी तक ये यूज़ की है। और या तो पराठा बनाकर इसके खाइए, बहुत ही बढ़िया हेल्दी हुआ करती है। सो दोस्तों यही जो है कंटेनर में काफ़ी दिनों से ये खाली पड़ा है, हमने सीड ग्रो करी नहीं हो पाई फ्लावरिंग की। पेंसी और आप ही के साथ मैंने की थी और आपको दिखाया भी था। तो हम मैंने इसकी गुड़ाई करी हुई है अच्छे से, और इसमें हम जो है गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। एक पॉट भर के मैं जो है वर्मी कंपोस्ट का नीचे से लेकर आई हूँ पैकेट में से, और गोबर खाद है ही हमारे पास तो काफ़ी होनी चाहिए। और साथ ही में थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट इसमें मैं मिक्स कर दूँगी, ऊपर से डाल दूँगी दोस्तों।
और इसमें हम रिपोर्टिंग करेंगे अपने बैगन के पौधों की, दोनों के साथ ही मैं करूँगी। बाद में मैं दूसरे कंटेनर यानी इसको पॉट में भी शिफ्ट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो प्लान है वो अंगूर की बेल लगाने का है, जो काफ़ी सालों पुरानी है मेरी। और मैं देखना इसमें पहले भी एक अंगूर की बेल थी, लेकिन मैंने हटा दी और मैंने बहुत ही गलत किया। जब मेरा चीकू का इसमें प्लांट था दोस्तों, तो मैं सोचा करती थी कि चीकू को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशंस मिलते रहे और अच्छे से ग्रोथ करता रहे, लेकिन उसमें जो है उसे 5.5 साल हो चुके थे। और आप विज़िट करके देख सकते हैं मेरे चैनल पर किस तरीके का था, बहुत ही बड़ा भी हो चुका था वो तो। और फिर एकदम से उसका मर जाना तो मेरे लिए तो बहुत ही बुरी बात थी दोस्तों। और उसके अब जो है मैं चाहती हूँ कि मैं जो है इसे बैगन के पौध जो है फ़िलहाल के लिए जो इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। और ये गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट में इसमें डालूंगी। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुए के द्वारा बनाई गई जो खाद हुआ करती है, उन्हें बहुत सारा भोजन दे दिया जाता है। जितना अधिक देंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वर्मी कंपोस्ट अच्छी बनेगी, न्यूट्रिशंस वाली। और ये मिक्स जो है एक पॉट भर के मैंने जो है वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल दी है। वैसे तो ये मेरे ही द्वारा बनाई गई मिट्टी है, यानी किचन वेस्ट के द्वारा तैयार की गई कंटेनर में सारी मिट्टी वही है। इसमें बहुत सारा जो है मिश्रण है, यानी कि इसमें अखरोट के छिलके, संतरे के छिलके, अनार के छिलके और बहुत सारे साग के, मेथी के, बहुत ही तो तब ये मिट्टी बनाई गई थी दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी मिट्टी थी और मैंने चीकू के लिए ही ये तैयार किया था कंटेनर। बहुत इसमें बहुत सारा जो है मैंने कोकोनट वेस्ट भरा था, जिससे ये मिट्टी तैयार हुई थी। भुरभुरी मिट्टी, बहुत ही बढ़िया मिट्टी है ये। और ये देखिएगा दोस्तों, अब इसकी गुड़ाई अच्छे से हम कर लेते हैं और इसमें जो है दोनों फ्रेंड्स की जो है बैगन के पौध की जो है हम शिफ्टिंग कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये देखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छे तंदुरुस्त बैगन के पौधे हैं, हेल्दी हैं और मेरे गार्डन में ये बहुत अच्छे से रहे। और न्यू लीव्स भी इसमें से निकल गए, पुराने लीव्स मैंने हटा दिए, येलो हो चुके थे। और ये देखिएगा, और इसमें मैं रूट्स को इसकी डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे, और क्योंकि इसमें जो है रूट्स बहुत छोटी है, अभी पौध है। और इस तरीके से अच्छे से आप जो है इसी तरीके से आप भी कीजिएगा। अगर आप पौध लेकर आए हैं, पौध लेना बहुत ही अच्छा हुआ करता है दोस्तों। पौध से जो है बहुत जल्दी से जो है पौधे ग्रो कर जाया करते हैं। आपको ये डर नहीं लगा रहता है कि सीड ग्रो करेगा या नहीं, लेकिन एक सीड का भी एक अपना मज़ा हुआ करता है। हम देखते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो मुझे बहुत ही मज़ा आया करता है कि कितने दिन में वो सीड ग्रो किया है, कितने दिन में नहीं किया है, कैसे ग्रो होगा, कैसा पौध है, यानी उसकी पहचान भी हम कर लिया करते हैं। ये बैगन का पौधा है तो मुझे पहचान हो चुकी है इसकी। और लेकिन बहुत ही छोटा सा जो नन्हा सा हुआ करता है, उसकी भी हमें पहचान होनी चाहिए। और आप अगर बैगन के पौधे को सीड से ग्रो कर रहे हैं तो आप पहचान कर लीजिए अच्छे से, दिमाग में उसकी शक्ल बिठा लीजिए ताकि आपको पता हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और अब हमने जो है दोनों पौधों की जो है रिपोर्टिंग कर दी है अच्छे से। और अब दोनों फ्रेंड्स जो है आपस में बातें करते रहेंगे और अच्छे से बढ़ते रहेंगे, और बाद में हम इन्हें दूसरा भी कर दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है अंगूर की बेल को लगाना चाहती हूँ, मेरा मन है। और वो इस समय अच्छे से ग्रोथ कर पा रही है, और इधर दीवार भी ऐसी है कि वो अच्छे से चढ़ेगी उस पर अंगूर की बेल। अंगूर आएंगे या नहीं आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि धूप इतनी नहीं होगी। तो फिर भी मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ दोस्तों थोड़े से फ्रूट। और अंगूर की बेल बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बेल हुआ करती है। मैंने उसे सीड से ही ग्रो किया था। मनक्का का जो सीड हुआ करता है बहुत जल्दी ग्रो कर गए थे, बहुत सारी बेल मेरी ग्रो कर गई थी। आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और ये हमारी रिपोर्टिंग हो चुकी है, और अब पानी देना बनता ही है, या तो आप गीली मिट्टी पहले से ही कर देंगे तो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाद में। तो दोस्तों हमारे दोनों छोटे नन्हे मुन्ने जो है पौध जो है अब रेडी हो चुके हैं, रिपोर्टिंग हो चुकी है उनकी, और देखते हैं अब कैसी ग्रोथ होगी इनकी। और थोड़ा सा मैंने अब सनसॉल्ट जो है आसपास डाल दिया है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है इन चीज़ों का दोस्तों। मैं तो वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ नहीं किया करती थी, बस खाली मैं अपने किचन वेस्ट से बना फर्टिलाइज़र और दोस्तों अपने किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी, और उसी में बहुत ज़्यादा से जो है टमाटर, मेरे हरी मिर्च वगैरह बहुत ज़्यादा से लगे, कचरियाँ, ढेरों कचरियाँ लगी, मेरी परमल लगे तो बहुत ज़्यादा से, और करेले भी मेरे बहुत ज़्यादा से लगे दोस्तों। और उसमें जो है हमेशा आती ही रहती है। मेरे पहले संतरे का भी प्लांट था दोस्तों, इसी तरीके से मैंने जो है सीड से ग्रो किया था। 8 साल 5 साल 6 साल 7 साल हो चुके थे, और उसके बाद ही जो है इकाई की जो है
तो ऐसे मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस मुझे हो चुके हैं दोस्तों, और इसीलिए मैं जो एक्सपीरियंस फिर भी करती ही रहती हूँ। एक्सपीरियंस कभी ख़त्म नहीं होता है और एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए, और इसीलिए आपको जो है फिर उसके बाद नॉलेज हुआ करती है, और उसी नॉलेज के रूप में जो है आप उसको जो है एक वीडियो के रूप से माध्यम से आप उस नॉलेज को दूसरों में बांटा करते हैं, और वो आपके अच्छे मन मस्तिष्क में बैठ जाया करती है, क्योंकि आप उसको जीते हैं, आप उसको साथ जो है हर पल आपने देखा होता है, और खट्टा मीठा अनुभव आपको हुआ होता है, तो आप उन खट्टे मीठे अनुभव को शेयर करते हैं, दूसरों को अवगत कराते हैं उससे, तो दूसरे अवेयर हो जाया करते हैं पहले से ही, तो अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं पहले से ही। तो इन सब चीज़ों से जब हम गुजरते हैं दोस्तों, उनसे अवेयर करते हैं दूसरे। और ये देखिए दोस्तों, फॉक्सकाउ के पौधे हैं, और इस तरीके से जो है आ जाया करते हैं। इमली का पौधा आज पता नहीं क्या है कि ये बहुत ही सुस्त हुआ पड़ा है, और क्योंकि मौसम का एक जो चेंज हो रहा है दोस्तों, तो पौधों पर भी हमारे जो है बहुत ज़्यादा से फ़र्क पड़ता है, और उसमें भी जैसे आपको नज़ला, खांसी, बुखार, फीवर हो जाया करता है, वैसे ही ठीक हमारे जो है पौधे भी हो जाया करते हैं, और कुछ डोरमेंसी में चले जाया करते हैं, क्योंकि वो अपने उन वातावरण को जो है नहीं सहन कर पाते हैं, तो वो डोरमेंसी में जो है आराम की मुद्रा में चले जाया करते हैं। तो इसी तरीके से जो है अपने को बचाए रखने में सक्षम हुआ करते हैं दोस्तों। जिस तरीके से हम जो है ठंड से बचने के लिए एक कमरे में बैठ जाया करते हैं, रजाई में घुस जाया करते हैं अपने को बचाने के लिए, अगर हम बाहर रहेंगे बहुत अधिक तापमान में तो हम मर जाएंगे। ठीक हमारे भी पौधे ऐसे ही हुआ करते हैं, अगर वो ज़्यादा तापमान में रहेंगे, अगर वो नहीं सहन कर पाते हैं, यानी उस तापमान के अनुकूलित नहीं है, तो वो मर जाएंगे। तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो है वो सुप्त अवस्था में यानी कि निद्रा में चले जाया करते हैं, तो उसे हम डॉर्मेंसी पीरियड कहा करते हैं दोस्तों। हमारी जो है रिपोर्टिंग जो है हो चुकी है, और आप देखते हैं, और उसके बाद में जो है इसमें देखते हैं दोस्तों अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और आपसे जो है विदा लेने के लिए, और फॉक्सकाउ का इस तरीके से भी आया करता है दोस्तों। ये देखिएगा लंबा लंबा, और बहुत तरीके से ये बहुत वैरायटी से आया करते हैं ये पौधे। तो दोस्तों हमारा जो है रिपोर्टिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, और मैं इसके बाद भी आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। अगर नई जगह इसको शिफ्ट करूंगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम पानी जो है इसमें ऐड करना बनता ही है, आप पानी ऐड कर दीजिए यहाँ पर थोड़ी सी जो है। सो दोस्तों बाय।